सिलसिला चलता हुआ रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमने तंजीम का इब्तिदा 2004 में जो है किया था और इसको बाकायदा सिंध गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद हमने एक छोटे से सेंटर इस जामिया इस्लामिया मस्जिद में छोटे से सेंटर से इब्तिदा किया था, जिसमें हमारी मदद मलक रब्बानी साहब का अगर मैं उसका नाम न लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो आज तक हमारे साथ इसी तरह मदद करता हुआ आ रहा है। उसमें हमने सिलसिला शुरू किया था और तकरीबन हमारे पास 25 से 30 स्टूडेंट पढ़ा करते थे। उसमें हमारे पास मुश्ताक सम्मू साहब और अब्दुलसलाम मरहूम की बड़ी कोशिशें थी बहैसियत उस्ताद। आज उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतनी कोशिश की। आज उन बेस से हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो था वो था सिलाई सेंटर। उसमें तकरीबन 30 बच्चियाँ तकरीबन 12 साल से कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है। हर 6 महीने के बाद 30 स्टूडेंट उनसे फारग हो तहसील होकर निकलती हैं और सिलाई कटिंग वगैरह सीख के अपने घर में अपने बच्चों की, अपने भाई की, अपने बहनों की के कपड़े सीती है। इस सिलसिले में इसमें हमारे साथ मलक यासीन का कोऑपरेट रहा। उसने हमें सिलाई मशीन प्रोवाइड की और हमारे पास हाजी गुलाम मुर्तज़ा का भी इसमें ताउन रहा, जिसने हमें बाकायदा इसमें माली इमदाद भी की और मशीन भी हमें बच्चों के लिए प्रोवाइड की थी। उसके बाद हमने क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल का इसी इमारत में इब्तिदा किया था। इस इमारत में इब्तिदा किया था जो कि जगह नाकाफ़ी थी स्टूडेंट के लिए। हमने अर्ज़ी रखी थी हाजी मुर्तज़ा साहब को। उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए बड़े दबाव प्रेशर होते हुए भी हमें वहाँ अपनी जो इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि सानिया बेनज़ीर में जला दी गई थी वो हमें प्रोवाइड की और हमें कहा था कि इसकी तामीर, इसके मेंटेन आप खुद करोगे। इस सिलसिले में हम मलक रब्बानी साहब का शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें कई लाख रुपए प्रोवाइड किए और हमने बाकायदा नीचे का जो पोर्शन था, ग्राउंड पोर्शन था, उसमें मुकम्मल करके स्कूल को वहाँ शिफ्ट किया। इस वक्त तंजीम और मलक रब्बानी साहब की मदद से सेकंड पोर्शन हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मिस्टर अबू बकर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये जगह एक ढांचा थी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने में के लिए उसने अपनी बजट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसे प्रोवाइड करती थी, एक मखसूस बजट, उसमें से बाकायदा हमें रकम मुहैया की और ये जगह कंप्लीट करके दी। और हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो कंप्यूटर के लिए और के लिए हमें पैसे प्रोवाइड किए। और हमने यहाँ बाकायदा एक लाइब्रेरी का बुनियाद रखा हुआ है जो कि आपके सामने है, कैमरे के सामने है। उसकी किताब के लिए भी हमें बाकायदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने प्रोवाइड की। ताज़ा हमने स्कूल में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब का हमने कल कंप्लीट किया है, काम किया है। इसमें भी हमारे साथ मलक रब्बानी साहब का बड़ा तावन हासिल है और खुसूसी तौर वहाँ स्कूल के मेंटेन करने में हमारा स्टाफ, हमारा प्रिंसिपल सर असलम साहब और हमारे दोस्त, हमारे साथी जो मेरे साथी हैं, जिस तरह हमारे साहब खड़े हैं, हमारे फजल रहमान, हमारे मुस्तफ़ा अशरफ साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हमारे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद असलम साहब और हमारे नायब सदर अब्दुल गफ्फार साहब का और हमारे ये प्रेस सेक्रेटरी जो कैमरा लेके खड़े हैं बाकायदा इस काम में हमारे साथ बराबर के शरीक है और शाना बशाना काम करें। ये टीम का काम है, ये हमारा अकेला काम नहीं है। जो मैंने ये प्रोजेक्ट आपको बताए हैं ये हमारे टीम की कारकर्दगी। हमारे क्या नाम है, सोहेल जाफर साहब हैं, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी जो कि हमारे कंप्यूटर के काम सर अंजाम देते हैं, और हमारे ट्रेजरर मुस्तफ़ा साहब वो भी मिलके बहुत काम सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ये सब काम वॉलंटरी काम चल रहा है। कोई इनकी तनख्वाह नहीं है, कोई इनकी पे नहीं है और ये बाकायदा हमें वक्त प्रोवाइड करते हैं। आखिर में दोबारा मैं मैडम जमीला का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हें बाकायदा हमें टाइम दिया, हमें देखा और हमारी हिम्मत अफजाई की। थैंक यू, मेहरबानी।